जी हाँ दोस्तों, वेलकम अगेन चार्ट बोले बस को पावर बाय आई एजुकेशन। दोस्तों जो सीरीज हमारा चल रहा है काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है दोस्तों, जो है इचिमोकू क्लाउड के ऊपर। जी हाँ, अब तक जितने एपिसोड मैंने बनाए डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया दोस्तों। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशंस किया है इचिमोकू क्लाउड के बारे में डिटेल से हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेंकनसेन किस तरीके से वर्क करती है उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल से बात कर दिया। उससे पहले मैंने चिको स्पैन जैसे कि लैगिंग स्पैन के ऊपर भी बताया था दोस्तों, जैसी मैंने उस पे भी डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। और अब तक किसी व्यूवर्स ने मेरे चिको स्पैन और टेंकनसेन का वीडियोस नहीं देखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियोस जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको इचिमोको क्लाउड पे मास्टर की करना है तो सारे लाइंस का प्रॉपर नॉलेज होना काफी जरूरी है दोस्तों। चलिए, अभी तक आपने सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ढेर सारा नॉलेज आने वाले वक्त में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर करना और उसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बना देता है मोटिवेट और। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते इस एपिसोड के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जिस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले की जुन सेन। जी हाँ दोस्तों, की जुन सेन के ऊपर हम लोग बात करने वाला, जो हम लोग बोलते हैं कि बेस लाइन। जी हाँ, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है की जुन सेन, इस इंडिकेटर का इस पैरामीटर। जी हाँ, काफी वैल्यूएबल है दोस्तों। आपका ट्रिगर पॉइंट काफी क्लियर कर देता है, जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो, जो इसका काम है प्रॉपर डायरेक्शन देना अकॉर्डिंग दैट योर ट्रेंड। जी हाँ, अगर हम लोग कीजुन सेन के बारे में बात करते तो वो लास्ट 26 कैंडल्स का हायर हाई लोअर लो से लेके मिड पॉइंट निकालकर मार्केट का वैल्यू आपको बता देता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो कहाँ तक आ सकता है, सारे चीज आपको समझ में आता है। दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन हम लोग बोल सकते हैं इचिमोको क्लाउड में, जो है कीजुन से जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, दैट्स कॉल ओके। चलिए, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता हूँ दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चार्ट पे चल के आपको डिटेल से मैं समझाता हूँ, सो फॉलो मी। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। सो प्लेन चार्ट है दोस्तों, दोबारा देख सकते हो। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इंडिकेटर को इंस्टॉलेशन करना। आप चाहिए साइड में इंडिकेटर का सेशन दिखेगा, इस पर आप जाइए। आप यहाँ पे सिर्फ इचिमोको जैसे प्रेस कर लिखोगे, टाइप करोगे तो आपको इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर आएगा। आप इसको चाहे तो स्टार करके भी रख सकते हो। सो मैंने जैसे ही क्लिक किया, पूरा इंडिकेटर मेरे चार्ट पे इंस्टॉल हो चुका है, यू कैन सी दैट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ही लाइन के बारे में, इसलिए मैं इस इंडिकेटर में सारे रिमेनिंग लाइंस का पैरामीटर्स को मैं हाइड करने जा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो हम लोगों ने कन्वर्जन लाइन के ऊपर बात किया था लास्ट वीडियो में, डेफिनेटली आप इस पे वर्क कीजिए। एंड लैगिंग स्पैन के भी बात किया था, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड लीडिंग स्पैन हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले। सो मैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन पे बात करने वाले, इसलिए मैंने बेस लाइन को टिक मार्क कर दिया, बाकी अनटिक कर दिया। सो मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो चलिए हम लोग बात करते हैं। एंड इनपुट्स में कोई चेंज नहीं करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप गौर करो तो बेस लाइन का इनपुट है अराउंड 26 का है, तो इसको चेंज ना कीजिए। चलिए हम लोग चार्ट पे आते हैं तो बात करते हैं। तो बात करने से पहले अगर आप गौर करोगे तो, अगर जैसे ही मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे ये भी निकालना था बैकग्राउंड, यस, जो मैंने प्लॉट बैकग्राउंड को भी निकाल दिया। सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने कीजोन सेन का लाइन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अगर आप गौर करोगे तो इस लाइन का काम क्या है, ये अगर आप लाइन पे गौर करो तो एक लाइन आपको लास्ट 26 कैंडल का, जी हाँ दोस्तों, लास्ट 26 कैंडल का हाइयर आई, जी हाँ, लोअर लो का वॉल्यूम निकालकर मिड पॉइंट निकाल के लाइन जनरेट करते हैं। जैसे अगर लास्ट 26 कैंडल का मिड पॉइंट मार्केट यहाँ तक आ गया, अगर नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम चेंज होता है फिर से अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, इस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चलता रहता है। एंड इसी पे बेस पे ये बेस लाइन का काम करता है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड ट्रिगर पॉइंट, मैं जैसे ही बताया था आपको, ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। अगर आप गौर करोगे तो जैसे इस लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करती है, यू कैन सी दैट, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया एंड मार्केट लंबा सा गिरावट कर दिया, जी इस तरीके से मार्केट करती है। एंड जैसे ही मार्केट ने क्या कर दिया, फिर से अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया तो अपसाइड चला गया। सो मार्केट का काम ये किस तरीके से मूवमेंट करना, बस आपको समझ में आना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आना जरूरी है। आप कोशिश कीजिए, इजीली आपको अंडरस्टैंड होना स्टार्ट करेगा। चलिए हम लोग देख सकते हो, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेटेड किया है
अपसाइड गया, फिर से कंसोलिडेट करते लाइन से चल रहा था, लाइन ने जैसे प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया इस जोन पे, फिर मार्केट ने लंबा सा गिरावट कर दिया। काफी ट्रिगर पॉइंट्स आपको काम कर देता है, बस आपके पास नॉलेज चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। यू कैन सी दैट, अगर हम लोग देखते तो मार्केट ने यहाँ से जैसे अपसाइड चला गया, फिर इसी लाइन पे सस्टेन किया, सो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे। फिर से ऊपर चले गए, इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया बट इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं करके, ऊपर गया फिर से नीचे आया, इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे पाया दोस्तों। एंड फिर से ऊपर गया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तब मार्केट ने अपना एसएल ले लिया। जी हाँ, मतलब अगर आपको नॉलेज हो तो आप इसका एसएल के तरफ के पे काम कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप इसके ऊपर वर्कआउट करके। जी हाँ, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे टाइम फ्रेम पे आपको वर्कआउट अच्छा खासा दिखेगा। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा जोन पे आपको वर्कआउट दे रहा है। जी हाँ, अगर गौर कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया और अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया अपसाइड का, फिर जैसे ही डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट मिला है। सो ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का काम करता है बेस्ट। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट इतना नीचे आया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया, बट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से दोबारा मार्केट नीचे आया। बट अगर गौर करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लाइन ब्रेक कर दिया, तो यही जैसे ही ब्रेक कर दिया फिर से मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है। इस तरीके से मार्केट का वर्कआउट होती है ना, आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट्स मिल जाता है। इसको गोल्डन लाइंस का क्रॉसओवर भी हम लोग बोला जाता है। दोस्तों बस आपको क्या करना है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करो तो अच्छा खासा आपको एंट्री पॉइंट मिल सकता है। ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि कीजुन सेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है दोस्तों, एंड आपको ब्रेकआउट से काम करना चाहिए, इजीली आपको वर्कआउट करने में आसानी हो जाएगी। कैंडल, बस इस पे आपको फोकस क्या करना है, जैसे लाइन ब्रेकआउट होगा तो कैंडल बॉडी इसका क्लोज होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल वैल्यू होता है। जैसे ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। अगर यहाँ पे भी गौर करो तो बॉडी क्लोज कर दे, अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। ओवरऑल उसी तरीके से मार्केट वर्कआउट होती है। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे भी चीज इस तरीके से होते हैं। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पता है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन्स आता है, सर किस टाइम फ्रेम पे वर्क होती है? जी हाँ, डोंट वरी दोस्तों, सारे टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम से लेके आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम तक सारे जगह पे वर्क होगा। जी हाँ, डेफिनेटली होगा। बस आपको चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पता हो तो तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। आप बट मैं बोलूँगा मैक्स टू मैक्स आप H1, M30, M15 में भी एंटर अच्छा खासा इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गौर कर सकते हो, H1 की रैली देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज क्या है पता है? आप बिगर प्रॉफिट बुक कर सकते हो सिंगल ट्रेड पे। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे ना, तो मार्केट यहाँ से लेके इस जोन तक साइडवे था, अगर आप गौर करोगे। जी हाँ, एंड यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ऊपर लाइन क्रॉस ओवर करने की कोशिश की, यहाँ पे कोशिश किया बट नहीं हो पाया। यहाँ पे उसने इस लाइन पे ब्रेकआउट दे दी, यू कैन सी दैट। जी हाँ, हमें पता है, बट बेसिक चीज़ें पता है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, बट प्रीवियस जो जोन के हिसाब से इस हाई को ब्रेक करना भी काफ़ी ज़रूरी था। तो मार्केट ने इस हाई को जैसे ही ब्रेक कर दिया, यू कैन सी दैट, इस हाई को जैसे ही ब्रेक कर दिया एंड मार्केट ने अच्छा खासा स्विंग पकड़ ली है। एंड अगर आप गौर करो तो इससे पहले जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना, अगर आप गौर करो तो जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, बट ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बट लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। बट यहाँ पे जैसे कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया लाइन के ऊपर तो थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया, अभी मुझे अपसाइड चला जाएगा। चलिए, अगर मैं थोड़ा बेसिक ट्रेडर हूँ, आप मैक्स टू मैक्स इस स्विंग का हाई भी पकड़ सकते हो हम लोग, इसको जैसे ब्रेक करेगा तो अब यहाँ से भी बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे। और अगर गौर करोगे तो मार्केट ने इस लो तक आया ही नहीं। जी, अगर आप गौर करो तो इस लो तक आया ही नहीं, एंड आपको चीजें पता हो तो आप इजीली इस पे बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। आपका प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस स्विंग का लो पकड़ के 1:1, 1:2 तो इजीली आप टारगेट बुक कर सकते हो दोस्तों, इजीली। एंड अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। एंड मैं सबसे इम्पोर्टेंट बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक काफी बड़ा मोमेंटम दे दिया, यू कैन सी दैट। इट्स अ वेरी बिग मूवमेंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का भी मूवमेंट मिलता है। कभी कभार 150 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस ओवर पे ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, के जंक्शन स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर आप सोचिए,
लास्ट 26 बार्स का मिड पॉइंट को मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, यू कैन सी, तो मार्केट का कहीं ना कहीं अपसाइड जाने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट उसी पे चलती है एंड मार्केट का बिहेवियर ही वही है। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट दे दिया है, डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप जहाँ पे एंटर, अगर यहाँ पे आपने एंट्री पॉइंट का प्लानिंग किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम तक अपसाइड ही चला जाएगा, बट इसका एक एडवांटेज क्या है, आपको एंट्री पॉइंट भी देगा एंड विथ एग्जिट पॉइंट भी देगा। जी हाँ, जैसे लाइन ब्रेकआउट हो गया तो आप एग्जिट हो जाएगी, पता नहीं फिर से मे भी अच्छा खासा डिप भी आ सकता है, सो बी केयरफुल। अगर आप वहाँ पे एग्जिट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अब चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे वो देखिए दोस्तों, सारा इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा, बट आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, एंड साइडवे में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, बट साइडवे में आपको सबसे दिक्कत ये हो जाती है कि मार्केट दोनों साइड होते हैं, तो साइडवे में कोई भी इंडिकेटर इतना वर्क नहीं करते, आपको भी पता है। यहाँ पे शॉर्ट सेल से आपको करना पड़ेगा। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट इस जोन से लेके इस जोन तक साइडवे था। जी, अगर आप गौर करोगे एंड इसकी वजह से मोस्टली अगर लाइन देखोगे तो आपको फ्लैट ही दिखा, एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया एंड अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, यू कैन सी दैट, यहाँ पे मोमेंटम देते ही चला गया। एंड अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है पता है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके आप गौर कर सकते हो, जैसे मार्केट ने यहाँ पे बॉडी क्लोज करने की कोशिश की है लाइन के ऊपर, बट नहीं हो पाया। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो इस सिनारियो में आप अच्छा खासा एंट्री पॉइंट दोबारा ले सकते हो, और आपके एसएल पॉइंट तो काफी छोटी हो जाएगी प्रीवियस स्विंग का हाई, एंड 1:1 1:2 तो इजीली आप बुक कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट दोस्तों, कम पॉइंट्स नहीं है, इट्स अराउंड 200-300 पॉइंट्स का मोमेंटम होता है दोस्तों। एंड इससे बड़ा एडवांटेज क्या चाहिए, क्योंकि ये आपको रिजेक्शंस भी बता रहा है, एंड मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो एटलीस्ट प्रीवियस लो तक तो आएगा, इतना तो पता है। सो अच्छा खासा 50-100 पॉइंट्स तो इजीली बुक कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने जैसे ही, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया, एंड तो यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने मोमेंटम चेंज कर दिया है, अच्छा खासा अपसाइड चला गया है। तो इस तरीके से मार्केट का वर्कआउट होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट फिर से नीचे लाने के लिए कोशिश की है, बट लाइन के नीचे बॉडी नहीं लेकर आ पाए, फिर से दोबारा मार्केट अपसाइड ही चला गया। दोबारा फिर से लेकर आने की कोशिश किया, फिर से अपसाइड चला गया, एंड जब बॉडी क्लोज कर दी तब आप गौर कर सकते हो मार्केट तब नीचे आया है। जी हाँ, तब नीचे आया है। इस तरीके से वर्कआउट होती है दोस्तों, आपको अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिलेगा, बट आपको लाइन समझना है। लाइंस के साथ साथ आपको कैंडल्स का बिहेवियर समझना है, गोल्डन क्रॉस हाउस भी समझ में आना चाहिए, एंड मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट है आपको मार्केट का इमोशंस के साथ एंट्री जोन्स आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो मार्केट ने इतना बड़ा लंबा सा गिरावट कर रहा है तो यहाँ पे मोस्टली लोग सोचेंगे मार्केट नीचे गिरेगा, नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल काफी स्ट्रांग था, इसलिए मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया। क्लोजिंग तक वेट कीजिए, कैंडल क्लोजिंग के बाद आप डिसीजन ले सकते हो मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाने की संभावना। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंट हो तो इतना बड़ा स्विंग आ रहा है तो इसके इतना ही ऐसे लगाना, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, एज पर सिचुएशन अकॉर्डिंग दैट। कहीं कहीं आपको प्रीवियस कैंडल हाई एसएल बन जाएगा, कभी स्विंग हाई पकड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जोन के ऊपर होता है मार्केट का बिहेवियर। अगर मार्केट ने स्विंग बना दिया तो प्रीवियस कैंडल का स्विंग आप पकड़ सकते हो, अगर मार्केट ने स्विंग ही नहीं बनाया तो आपको प्रीवियस हाई पॉइंट को आपको एसएल पकड़ना पड़ेगा, डिपेंड ऑन मार्केट होती है। सो आपको चीजें इजीली अंडरस्टैंड होगा, बट जो भी होगा, बट इतना एक श्योरिटी अबाउट दोस्तों, जब अपसाइड जा रहा है तो कैंडल के ऊपर है तो आपको बाइंग का अच्छा खासा कंफर्मेशन देगा, एंड कैंडल के नीचे हो तो सेलिंग का अच्छा खासा कंफर्मेशन देगा, बोथ साइड देगा। एंड मार्केट अपसाइड से नीचे आना है तो लाइन को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट भी आपको देता है, और सेल से अपसाइड जाना है तो तब भी मार्केट को लाइन क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको एग्जिट का पॉइंट बता देता है। ओवरऑल दोस्तों ट्रिलियन सन के बारे में बात करते तो टोटली आपको लास्ट 26 कैंडल्स का चीजें बताने वाला है, और आप जस्ट इमेजिनेशन कीजिए लास्ट 26 कैंडल का अगर मार्केट वॉल्यूम ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली नीचे आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। बस आपको बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिकल आप चार्ट पे लगाइए,
जितना ज़्यादा आप उसको चार्ट पे वर्क करोगे, जितने ज़्यादा आप पेयर्स पे काम करोगे, तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड आई होप आप सिंगल-सिंगल लाइन पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंगल-सिंगल लाइन पे वर्क कीजिए, आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप जितना ज़्यादा इस इंडिकेटर पे वक़्त दोगे ना, उतना ईज़िली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके साथ-साथ आपको एक एसएल पॉइंट पे क्लियर कट बताता है। जी हाँ, एसएल पॉइंट पे आपको क्लियर कट बताते हैं, मार्केट किस लेवल को क्रॉस करेगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें ईज़िली अंडरस्टैंड होगा, डेफिनेटली आप फिर बस वर्क कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ईज़िली अंडरस्टैंड होना स्टार्ट करेगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने डिटेल से समझाया कि जुनसन किस तरीके से वर्क होती है। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ वही दोस्तों, आपको सिर्फ समझना नहीं, प्रैक्टिकल आपको इस पे वर्क करना है, प्रैक्टिकली आपको इस पे वक्त देना है, तभी आपको चीजें अंडरस्टैंड होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लेके आने वाला हूँ। एंड अगले न्यू एपिसोड में आपको इचिमोको क्लाउड के बारे में और ढेर सारा नॉलेज देने वाला हूं। तब तक बने रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे हर बंदा बनता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। साइनिंग ऑफ, चार्ट बोले बॉस।